चलेंगे, रोल करें, रोल। 24 घंटे का समय बीत गया। एसडीएम साहब अभी आपसे चर्चा करने के लिए आए थे, क्या हुई चर्चा में बात? चर्चा में ये भी क्या बोलते हैं, तहसीलदार ने ठीक किया है तो ठीक किया है, तो जान लीजिए भाई। आप तहसीलदार को सस्पेंड नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे तो ननकी राम भूख हड़ताल में बैठा रहेगा, उसमें बोलने की क्या जरूरत है। जैसे कल मैं बतलाया था, इन्होंने ट्रांसफ़र पिटीशन को भी नहीं सुना, मतलब उसको तवज्जो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। जबकि कोई भी मजिस्ट्रेट को कोई बोले कि भाई आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो तत्काल प्रोसीडिंग बंद कर देना चाहिए इसको, क्योंकि जो दमदार और नियतदार मजिस्ट्रेट होगा ना, वो बोले भाई विश्वास नहीं कर रहा तो मैं फैसला नहीं करता ना, कार्रवाई नहीं करता। लेकिन इनमें तो कहीं ना कहीं बू आ रहा है कि या तो मंत्री जी से डर रहे हैं, मंत्री के भाई का केस है भाई। और ये कलेक्टर तो एसडीओ तो बोल रहा है जोगी जी ने पट्टा दिया है वो भी गलत है। मतलब मैं बोला मालिक का भी क्या बोलते हैं हुक्म नहीं मानने वाली बात हो गई। अरे गलत किया है तो तुम कैंसिल करवा दो ना अपने आका से। अभी जैसे 24 घंटे हो गए, अभी तक आपको स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है कि नहीं हुआ है? ये आप उनसे पूछो ना, मेरे को पूछ रहे हो। स्वास्थ्य उनका कहना है कि बैठाया गया है, आपका स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर रहे हैं ना। हाँ, उनका कहना है। तो इस सरकार में, सरकार हो चाहे क्या बोलते हैं प्रशासन हो, सब क्या बोलते हैं ईमान उनका खोटा है। करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ। जब कर रहे हैं मतलब अभी तक तो किसी ने नहीं देखा है भाई स्वास्थ्य परीक्षण करते। अब आप देखे हो तो बतलाइए। ननकी राम बोल रहा है कि मेरा स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए, पूछने के लिए भी नहीं आए कि खाना खाए हो कि नहीं है। ठीक, कब तक जारी रहेगा आपका भूख हड़ताल? अरे मैं तो आपको पहले बताया हूँ जी, आप सबको बतला दीजिए ना। जब तक कि सस्पेंड नहीं होगा तहसीलदार, क्योंकि मेरे नॉलेज में और जनता के नॉलेज में वो गलत काम कर रहा है और क्या है। ये ट्रांसफ़र पिटीशन के लिए क्या बोलते हैं, उसके बाद छूना नहीं चाहिए केस को। उसने फैसला किया, 30 तारीख को फैसला किया और चस्पा 30 तारीख को मकान में चढ़ा दिया कि 1 तारीख तक हटा लो। उसके बाप की राज है? वो जैसा कहेगा वैसे करेंगे। अपील नहीं कर सकते क्या? प्रावधान नहीं है क्या अपील का? जबकि अपील में पेंडिंग है, उनको अपील पेंडिंग है, उसी दिन बुला लेना चाहिए अपीलेट कोर्ट को। कलेक्टर के यहाँ 3 रिवीजन पेश है। मतलब यहाँ के अधिकारी जो कहेंगे वो हम करेंगे, जनता वही करेगी। ऐसा है क्या? सरकार ने वादा खिलाफ किया, झूठ बोला, तो अब अधिकारी को झूठ बोलने में क्या है? जैसे आपने बताया भाई, किस अधिकारी ने झूठ बोला? नहीं बोलता। स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं तो अभी तक के नहीं किए हैं, किसी ने नहीं कहा। यानी कोई भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी ने नहीं पूछा कि आप भोजन किए हो, क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं करने का तो उनको मालूम है कि भाई, है ना, इतना बेईमान अगर अधिकारी रहें। 3 रिवीजन होने के बाद में अगर कलेक्टर ही बुला लेती, क्या बोलते हैं, फाइल है, अब बुला ली होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक के बुलाई है तो कुछ तो लिखती। तो इतना अक्षम कलेक्टर, इतना अक्षम एसडीओ अगर रहेंगे, या अक्षम ना कहिए, मिली भगत, मंत्री के गलत आदेश को पालन करना। अब मंत्री कहने से ही बोल रहा होगा ना, एसडीओ को पावर नहीं है कि पट्टा मुख्यमंत्री का दिया हुआ पट्टा गलत है। गलत है तो मैं पूछा उनको, आप कैंसिल क्यों नहीं करवा दिए भाई? कैंसिल कर देते। ये मोहल्ला आपको मालूम है सब पट्टेधारी हैं। अब मैं बोलता भाई, अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीवित होते तो पूछता आज की आपने पट्टा गलत क्यों दे दिया भाई। एक एसडीओ का कहने का हिम्मत इतना कैसे हो रहा है कि मुख्यमंत्री की बात को काट दे। खैर वो गलत किया, लेकिन एसडीएम को, तहसीलदार, कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को भी कहने का अधिकार नहीं। गलत कर लिया, ठीक है साहब, चीफ सेक्रेटरी को इतने कहने का अधिकार है कि साहब इसको थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत तो प्रशासनिक जानकारी ज़्यादा नहीं होगा मुझको, थोड़ा बहुत बताओ जो पूछो चलो।
सर किस बात के लिए आप यहाँ आए थे किनके द्वारा और क्या बातचीत थी, क्या निष्कर्ष निकला साहब? यहाँ पे रामपुर के विधायक श्री ननकीराम कंवर जी कल से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और एक प्रकरण से संबंधित मामले पे वो यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज उनसे मैं मिला करके और उनसे उनका पक्ष मैंने सुना, तो उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि पहले तहसीलदार को सस्पेंड किया जाए, तहसीलदार ने गलत कार्य किया है। तो मैंने उनसे प्रशासन की ओर से यही कहा है कि आपकी जो भी शिकायत है पहले उसमें जांच करा लेते हैं, तहसीलदार के द्वारा कोई गलती की गई है अथवा गलती नहीं की गई है उस पर निर्णय कर लेते हैं और उसके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। तो उनके द्वारा इस बात से इनकार किया गया और उनके द्वारा यही बात कही गई कि पहले आप तहसीलदार को सस्पेंड कीजिए तभी मैं यहाँ भूख हड़ताल से उठूँगा करके। तो वो अभी चूँकि मामले हमारे पास हैं ही, तो मामले का हम लोग अध्ययन करके विधायक जी को संक्षिप्त में फिर एक बार समझाते हैं, बताते हैं कि भाई तहसीलदार के खिलाफ़ हमने जांच स्टार्ट कर दी है और उसके द्वारा कोई अनियमितता की जाएगी तो उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। सर 24 घंटे हो गए हैं भूख हड़ताल में बैठे, किसी तरह की व्यवस्था की गई है, चाहे चिकित्सकों की या किसी तरह की व्यवस्था की गई है? चिकित्सकों की ड्यूटी यहाँ पे लगा दी गई है और कुछ समय में आकर के उनका जो भी है स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। और हमारे द्वारा तो यही की गई कि आप भूख हड़ताल समाप्त करें और आपकी जो भी शिकायत है उस पर हम लोग जाँच करने को तैयार हैं। और अगर उनको लगता भी है कि भाई यहाँ के जैसे भी हैं कर्मचारी से उनका जो भी है विश्वास न हो, तो जो भी पटवारी आरआई तहसीलदार संबंधित है ना, तो उनको बुला लें और उनसे भी हम ये ज़मीन की जांच करवा लेंगे कि ज़मीन है कहाँ पे। हम इस